जय श्याम साथियों, अगर आपके साथ में कभी कभी ऐसा लगता है जब भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो कोई नकारात्मक ऊर्जा फील होती हो, या फिर आप कभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो कोई नकारात्मक ऊर्जा ऐसी फील होती हो, तो आपके लिए वीडियो है। साथियों, करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, या फिर आपकी अर्धगर्द आप सो रहे हैं, कई बार लात मार देती है, चादर खींच लेती है, या फिर कभी कभी तकिया हटा देती है, आपके सिर के जो बाजू से तकिया लगी रहती है ऐसे, तो उसको कभी खिसका देती है, ऐसे धक्के मार देती है। कई प्रकार की ऐसी चीजें करती हैं जिससे आप अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हैं। इसका उपाय कैसे किया जाए आपको बताएंगे साथियों। सबसे पहले तो आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कभी कभी होता क्या है, जैसे अभी हमें तो हमारा भी 41 दिन का अनुष्ठान चल रहा है फास्ट का, बालाजी का हमारा चल रहा है अभी, जो अखंड ज्योत है आपको दिखा दें। चलो मोबाइल हिलाना पड़ेगा थोड़ा। ये हमारी हमेशा 24 घंटे जलती है, ठीक है। और आज मेरा एक्चुअली 19वां दिन चल रहा है मेरा, अभी 18-19वां दिन है मेरा आज। और हमारा एक्चुअली 16 तारीख से शुरू हो गया था। तो एक्चुअली हम लोग किस लिए कर रहे हैं ये सब? हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों का कल्याण कर सकें। बात समझ रहे हैं? लोगों के कल्याण करने के लिए हम इस सारी चीज़ें करते हैं कि जैसे काफ़ी सारी नकारात्मक पूजा होती हैं, लोगों को पूजा पाठ का समय नहीं मिल पाता है, तो हम लोग जो कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं बालाजी महाराज की। और साथ में आपको बताया कि वहाँ पे एक मूर्ति भी रखी है, राम दरबार और बालाजी महाराज है वो हमारे, ठीक है। तो ये जो हमारी ज्योत है वो हमेशा जलती ही रहती है, ठीक है, 24 घंटे जलती है। हमारा जैसे शनिवार वाला दिन होता है तो सुंदरकांड करते हैं, और जब शाम होती है तो 21 पाठ हनुमान चालीसा के, या फिर कोई अगर 1-2 भी कर ले तो भी सही है, 1 कर ले अच्छी बात है, जो 7 कर ले तो बात अच्छी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये सच ऐसा होता है। साथियों, आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख वही। जो यह पाठ 100 बार पढ़ता है, एक दिन में अगर 108 बार अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, कैसा भी घर में इर्द गिर्द भूत प्रेत पिशाच कैसा भी हो, सब कुछ एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। मैंने एक नहीं बल्कि हजारों बार फील किया है, और 1000 जगह पर मैंने देखा है कि जब भी, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मित्र थे, तो उनके घर में क्या था कि उस व्यक्ति को केवल एक ही चीज दिखती थी कि एक जिंद है, एक इस वाली छत पर पैर रख रहा और एक उस वाली छत पर पैर रखता था, ऐसे खड़ा हो जाता था, और इतनी बड़ी चुटिया थी उसके नीचे तक उसकी आती थी, बाल का चुटिया नीचे तक। हमेशा झाड़ फूंक में परेशान रहते थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी बड़ी दिक्कत चल रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इस हम भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको क्या इसका उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की कई सारी ऐसी बातें सामने आने लगी। समय बीतता गया, देखते गए कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, और एकदम हाय दैया एकदम तबाही मची हुई थी। देखते देखते क्या हुआ, मिलते आप लोगों से, और जब मंदिर के पास आते हैं बात होती है हमसे, कहते गुरुजी अब आप बताओ इसका क्या समाधान है। तो हमने क्या किया कि अपना पाठ किया, और पाठ करने के बाद जो जल होता है, आप देख सकते हैं ये जो लोटा है जल, इसमें हमेशा पानी रहता है, और ये जो जल है, इस जल से होता क्या है कि जो जल है, कोई भी भूत प्रेत वाला आदमी हो अगर उसके पैर से छड़क के मार दे तो वो 5 नहीं बल्कि 5000 कदम नहीं बल्कि 50,000 कदम दूर चला जाता है। इतना पावर इस जल के अंदर, पावर ऑफ वाटर। बात समझ रहे हैं? अब ये इतना सारा जो इस जल के अंदर जो पावर है वो कहां से आई है बताइए? जो पावर है उसके अंदर इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी कहां से आई है? यानी जिस घर में हमेशा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और जो इत्यादि जो सारे पाठ होते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है, जहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं, माँ भगवती और स्वयं वीर हनुमान जी यहीं पर बैठते हैं, तो यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो सकती है। और साथ ही हमारा व्रत भी चलता है। हम कुछ नहीं करते, केवल मैंने चीज हम पानी थोड़ा बहुत पी लेते और एक हम शिव खाते बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा सब बंद है।
क्यों? क्योंकि जो श्रद्धा होती है ना व्यक्ति की, उस श्रद्धा के अनुसार जब कोई कार्य करता है तो उसमें उसको अवश्य लाभ प्राप्ति होती है। और जो हनुमान जी के जो दूत होते हैं, आज मैं आपको बात करना चाहूंगा, वो कैसे प्राप्त होते हैं, आपको पूरा अवश्य कराते हैं। आपको कुछ मंत्र हैं, मैं आपको उसमें अगली बार वीडियो में कवर करूंगा। और रामचंद्र जी का मंत्र है और साथ ही उसमें सीता मैया को भी जोड़ा गया है। अगर हम उस वाले मंत्र को भी करते हैं तो हमको रामदूत मिल जाते हैं। और फिलहाल हमारी जो तुलसी की माला है, तुलसी की माला रखी हुई है, तुलसी की माला से हम लोग उस मंत्र का जाप करते हैं। अगले वीडियो में हम उसको जरूर कवर करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर याद दिला देना, तो उसमें विस्तार से वीडियो बना दूंगा। तो जिस तरीके से हमारा जो एक कार्य चलता है, इसमें हम लोग उन मंत्रों को हम लोग बोलते हैं और वो अति सिद्धम मंत्र है, अति सिद्धम है। और कहते हैं कि आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर हीन जानकी माता। बस में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। वही चीज है कि जहां पर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता जहां पर होती है, वहां पर आपको पता है कि हनुमान जी की कई सारी सिद्धियां हैं और उनमें से किसी कोई भी अगर एक मिल जाती है तो वो किसी भी चीज पे हावी हो जाती है। आपने सुना होगा बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम, सरकार, इन सभी लोगों के पास सिद्धियां हैं। इन्होंने कठोर तप इनके पूर्वजों किया है, इन्होंने भी किया है, तब वो शक्ति इनके साथ इकट्ठी होते हुए इनके पास आई है। और आज ये पूरी दुनिया के अंदर पंडित धीरेश शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम और पंडोखर धाम के नाम से चर्चित माने जाते हैं। इनके पास जो भी बड़ी बड़ी पावरफुल शक्तियां हैं वो हनुमान जी की सारी शक्तियां हैं। साथ ही इनके साथ में जो भी इस प्रकार की जो दूधर पीड़ा है, इनके यहाँ पर मतलब जो भी लोग जाते हैं दूधर पीड़ा लेकर के, और इनके यहाँ पर सारे समाधान हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आज ही आप लोग बालाजी के शरण में आइए और आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। और बिल्कुल भी निसंकोच चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी दूधर पीड़ा हो ही नहीं सकती है। बात समझ रहे हैं? और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग अभी भी अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना शुरू किया तो आप करना शुरू कर दीजिए, आपको उसमें अत्यधिक लाभ प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति था जिसके में जो भूत पिशाच था, उसको केवल हमने यही जल दिया था, सामने आकर के चिल्लाने लगा था। और जब बोले थे ना, ये हनुमान ज्ञान जय कपित लोक रामदूत, जब इस तरीके से जब बार बार जब पढ़ रहे थे, उसको जबरदस्त मार पड़ रही थी। और फिर बाद में कहा गया कि मैं आज तो आया लेकिन भूल करके जिंदगी में नहीं आऊँगा। और इसके बाद वो पुनः बालाजी के शरण में चला गया। इसलिए कहते हैं कि इस जो एक जल होता है, इसमें कोई मामूली चीज नहीं, ये बहुत बड़ी पावर होती है। देव आपके घर में आ रहे हैं, आप देव नहीं पहचान पा रहे, कोई बात नहीं, आप हमसे पूछिए, हम अवश्य बताएंगे कैसे मिलना है, कैसे क्या बात करना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं कोने वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।